करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से यही दुआ होती है, दुनिया में जो भी जहाँ पर भी हमें देख रहे हैं खुश रहे, आबाद रहे। हमारे चैनल सदरांस मॉम्स और मेरा जैसे कि काम होता है कि मैं जो है ना वो दुखी इंसान आप सबके साथ शेयर करती हूँ और जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं होता। तो ऐसे ही मैं अपने काम पे निकली हुई थी और जो है ना किसी काम से दूसरे शहर आई हुई थी। तो मुझे यहाँ पर जो है ना बताया गया कि आप बाजी आप कितनी मदद करती हैं, तो आप जो है ना 4 बच्चियां जो लावारिस हैं, उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आप उनकी वीडियो बनाएं, उनका कोई माँ बाप बन के आगे आ जाए, कोई उनको गोद ले ले, कोई उनका आसरा बन जाए। तो मैं इन बच्चियों के पास आई हूँ और मैंने तो इनके लिए जो है ना वो छोटी छोटी बातें सुनी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मासूम बच्चियों की। तो आप यकीन करें, पहले तो मैं खुद से जो है ना वो बस मैं अब आपको क्या बताऊं, जब आप स्टोरी देखेंगे ना तो आप खुद रोएंगे। जो बच्चों वाले औलाद वाले वो रोएंगे। ये 4 बच्चियां मेरे साथ देख रही हैं, इनकी अम्मी फौत हो गई पिछले 6 साल से और अब्बू छोड़ के चले गए हैं। दादी के आसरे पे थी, दादी भी फौत हो गई। दादी कब फौत हुई आपकी? 6 महीने हो गए। आप रो क्यों रही हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम? मुकद्दस साहब क्यों रो रही हो? मुकद्दस मुझे बताओगी? इधर आओ मेरे पास, आओ इधर आओ, आओ मेरे पास बेटा, आओ आओ, आओ इधर आओ, आओ मेरी जान, आओ शाबाश, इधर तो आओ मेरे पास तो आओ। आप इधर बेटा, क्यों रोई हो आप? क्यों रो रही हो? आप मुझे बताओगी क्यों रो रही हो? मुकद्दस, हम ऐसे रोएंगे तो बात फिर मैं कैसे आपकी करूंगी? आप मुझे भी रुला रही हो। मुझे भी रोना आ रहा। मुकद्दस, क्यों रो रही हो? आप बताओगे मुझे किसकी याद आई है रो रहे हो? हैं? मुकद्दस, आप तो मुझे इतनी बहादुर लग रही थी हैं। मुझे मजबूरन वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। रीजन आप देख सकते हैं कि मैंने जब इनके वालिदैन का जिक्र किया, इनकी दादों का जिक्र किया, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाई। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूंगी कि आप दुआ करें कोई बच्चा यतीम ना हो। सॉरी, आप मुझे बताएं दादू को कितने महीने हुए फौत हुए? 6 महीने हो गए। तो फिर आप कहाँ रह रही हो? इस कमरे में रह रही हो? तो आप खाना वगैरह कैसे खाते? इनको कैसे संभालती? कौन संभालता है आप सबको? कौन रोटी देता है? आप देती हो? तो आप किधर से लाती हो? कोई जानने वाले देते हैं? आप क्या चाहती हो? मैं क्या आपको लेके दूं? क्या लेना है आपने? कुछ लेना है बहनों के लिए, अपने लिए लेना है कुछ? बताओ मुझे, क्या सोच रही हो? ये छोटा सा दिमाग में क्या चल रहा है? जब तक मुझे बताओगी नहीं मैं कैसे आपकी मदद करूंगी? आपका क्या नाम है? आप फिर रोने लगे, ये रोने लगी, मैं इसकी तरफ अब नहीं आऊंगी और ये मुझे भी रुलाई जा रही है। आपका क्या नाम है? अल्लाह माफिया। अल्लाह माफिया, आप अपनी बहनों के साथ रहती हो? कुछ लेना है आपने? क्या लेना है? जूतियां लेनी है? हाँ, सूट लेने कि शूज लेने? अल्लाह माफी, क्या लेना है मेरी बेटी ने? आपका क्या नाम है? क्या? नैका। आपका? महरीन।
तो जब से अम्मी फौत हो गई दादी संभालती थी, अब कौन संभाल रहा है आपको? आप ही ये संभालती? अब क्या चाहिए, कुछ लेना है आप लोगों ने? वीडियो से पहले तो आप लोग मुझे बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो बोले नहीं जा रहा। दरअसल बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कैमरे के सामने, और मैंने इनकी स्टोरी आपको बता दी। माँ फौत हो गई है, बाप नशे था, छोड़ के चला गया, दादी के आसरा था, दादी भी फौत हो गई। अब किसी जानने वाले ने ये कमरा दिया, इस कमरे का मैं आपको पूरा विजिट करवाती हूँ। ये कमरा दिया हुआ है, और ये नन्ही सी परी जिसके खेलने कूदने के दिन थे, पढ़ाई करने के दिन थे, ये अपने बहनों के लिए, छोटी बहनों के लिए खुद काम करती है। किसी के बर्तन धो लिए, किसी के कपड़े, किसी की सफाई कर ली, फिर ये रोटी वहां से लेकर आती है। और किसी ने ये कमरा दिया हुआ है और इसमें ये रहते, इसमें ना लाइट है ना कोई सिस्टम नहीं है, और ये एक चारपाई के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। इनके पास ना तो अपना घर है, ना इनके पास कोई आसरा है कि ये सर छुपा के किसी के पास बैठ जाए, ना कोई शफकत से इनके सर के ऊपर हाथ रख सकता है। आप देख सकते हैं कि मैं बच्चियों से बात करती हूँ तो बच्चियां रोने लग जाती हैं, क्योंकि इतनी तकलीफ में है। बस अल्लाह पाक को याद करते हो। अल्लाह पाक से कभी कुछ शिकायत की है कि हमें ये दो, अल्लाह मियाँ हमारे पास ये नहीं है, कभी कहा है अल्लाह पाक? नहीं कहते हो, क्यों? क्यों नहीं कहते? अल्लाह से तो कहना चाहिए बेटा। किसकी याद आती है? मम्मा की ज्यादा याद आती है कि दादी की? अम्मी की ज्यादा याद आती है आपको? बताओ मुकद्दस मुझे, अम्मी की याद आती है? नहीं आती है? किसकी आती है? दादी की आती है। ओए माँ सकती, आप भी सुनो। आप इतनी बहादुर है सारी, रोते ही रहना। अब इनको जी अपने आखिरी सहारा जो इनका था, जो अल्लाह पाक ने आखिरी सहारा भी छीन लिया, अपनी दादी। अब अपनी दादी की याद आती है, क्योंकि अम्मी को तो फौत हुई 6 साल हो गए और दादी को 6 महीने अभी तक हुए फौत हुए को। उसकी बहुत याद आती है। दादी थी तो जैसे तैसे करके इनको संभाल रही थी, अब ये लावारसों की तरह बेचारी पल रही है। मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही, आप यकीन करें कि मैं आपको जो है ना, वो जो मुझे इस टाइम फील हुआ है, हो रहा है, और जो इनकी फीलिंग है, वो आपके साथ कैसे मैं शेयर करूं। रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, अल्लाह पाक किसी को यतीम मस्कीन ना करे। जो आखिरी सहारा दादी का था वो भी अल्लाह पाक ने छीने। पता नहीं अल्लाह पाक क्या इम्तिहान ले रहे हैं इन बच्चियों से, और आगे इनके मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होना है। मैं जो फरिश्ता मुझे इन तक लेकर आया, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट कर करके जो है ना वो इनके पास लेकर आया, मैं उनके लिए भी दुआ गो, अल्लाह पाक उनको भी नवाजे, और कम से कम जो है ना वो चाहे अपने काम करवाती हैं घर में, जैसे भी है, बच्चों को एक टाइम का खाना तो दे देती हैं। और बच्चे अब मजबूर होकर कैमरे के सामने आए कि शायद हमारा कोई माँ बाप बन जाए जो कि हमें मंथली लगा दे, हमें घर लेके दे दे। गाँव में तो घर भी सस्ते मिलते हैं, इतने महंगे नहीं मिलते हैं। तो ये किसी मसीहा का, किसी फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं आपको फरिश्ता आता भी है या नहीं, मैंने तो आस लगा दिया। आगे अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखेगा, मेरा भरम रखेगा। इनकी स्टोरी भी मैंने इनकी जगह पे आपसे जो है ना बात कर ली। अल्लाह माफी जो है ना, इसको कपड़े चाहिए, अल्लाह माफी को कपड़े चाहिए। और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? नहीं बोल रही। चलें जी, आपको पता चल गया हुआ देखने वालों को कि इनकी क्या क्या जरूरतें हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं आगे वीडियो लंबी करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।